क्लियर? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिखाता है? कर्वनेस। एपर्चर क्या दिखाता है? एरिया ऑफ रिफ्लेक्शन। सवाल एग्जाम में आ सकते हैं जहाँ पे आपको मिरर की थिकनेस दे दी जाए और मिरर का आपको डायमीटर दे दिया जाए और आपसे मांगा जाए आर की वैल्यू। तो आर कैसे निकलेगा? रूट ओवर डी बाय टू का स्क्वायर प्लस आर माइनस टी का स्क्वायर, दिस विल गिव अस आर का स्क्वायर। ठीक है? अब एक सवाल कि फोकस क्या होता है मिरर के लिए? जहां पर पैरेलल रेज मीट करते हैं। ये डेफिनेशन अपने आप में गलत है। फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर पैरेलल एंड पेरेक्सियल रेज मीट करती है। याद रखना, अगर तुमने एग्जाम में ये पेरेक्सियल वर्ड अगर ओमिट कर दिया तो फोकस की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। ठीक है? अब जैसे देखो, मान लो कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और ये बोला गया यहाँ पर रे एक रे ऐसे हमने भेजी और ये बोला गया है कि बताओ ये कहाँ पर जाकर के मीट करेगी रे। ठीक है? ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भी हो सकती है और ये आपको बोला गया कि ये इसका सेंटर है इसका। और ये ऐसे है, ये एंगल हमको दिया गया थीटा, इसका रेडियस हमको दिया गया कैपिटल आर। तो बताओ ये जो पैरेलल रे है वो कहाँ से पास करेगी? तो अब पैरेलल रे कहाँ से पास करेगी, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भाई अगर रिफ्लेक्ट करेगी ये तो ये एंगल कैसे जाएगा? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ये थीटा तो ये भी थीटा। यहाँ से ड्रॉ कर दो नॉर्मल एक। ठीक है? और आगे हम क्या लिख सकते हैं? आगे हम लिख सकते हैं कि ये पूरा आर है तो ये कितना, देखो ये दो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक है? दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो ये अब क्या बोल सकते हैं, ये अगर थीटा होगा, ये पूरा आर है तो ये आर बाय टू हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ये थीटा अगर होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और ये लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या हो जाएगा ये हम बोल सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू आर बाय टू अपॉन ये हाइपोटेनस एक्स ले लिया तो ये एक्स हो जाएगा हमारा आर बाय टू कॉस थीटा ऊपर चला गया तो सेक थीटा। तो ये कहाँ पे जाके मीट करेगी ये रे? यहाँ पे आके मीट करेगी और ये कितना हो जाएगा गैप? ये हमारा हो जाएगा आर माइनस आर बाय टू सेक थीटा। ठीक है? ये डिस्टेंस क्या हो गया? आर माइनस आर बाय टू सेक थीटा। और ये वाले पॉइंट को हमने लोकेट कर लिया है। अब यहाँ पर समझना इस चीज को कि ये जो पॉइंट जहां से रे पास कर रही है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमने तो सीख करके रखा था कि ये जहां से पैरेलल रे पास करती है वो फोकस होता है वो आर बाय टू होता है। यहाँ तो आर माइनस आर बाय टू सेक थीटा आ रहा है ना? तो देखो यहाँ पर क्या है, जब हम बात करते हैं ना फोकस को, फॉर फोकस रे शुड बी पैरेक्सियल। दिस इंप्लाइज दैट पैरेक्सियल रेंज में क्या होता है, जो थीटा जो होता है ना बहुत छोटा होता है, जीरो। देन आर माइनस आर बाय टू सेक जीरो कर देंगे, सेक जीरो अप्रोक्सीमेटली वन हो जाता है ना? थीटा अगर नियर टू जीरो है तो सेक जीरो वन हो जाएगा, ये आर बाय टू हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा? फोकस के इक्वल हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखना है कि अगर आपसे बोला गया है फोकस, तो फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे पैरेक्सियल रेज पास करती है। अलग अलग भाषा वहां पे दी जाएगी जहाँ हम समझ सकते हैं कि रेस कैसी है, पैरेक्सियल है, बोल देगा थीटा छोटा है, या बोल देगा वहां पे रेस जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक है। ठीक है? या बोल देगा रेस पैरेक्सियल है, या बोल देगा रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल है। ठीक है? और अगर कुछ भी मेंशन नहीं भी किया जा रहा तो अंडरस्टूड है कि वहां पे हम लोग को थीटा को जीरो लेना है। और उस सिचुएशन के लिए हम बोलते हैं कि आर किसके इक्वल, एफ किसके इक्वल होता है? आर बाय टू के इक्वल होता है।
ठीक है, इस पे एक दो क्वेश्चन कर लो। ये ऐसे आ रही है, बोला कि ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर बोला गया कि जो रेडियस है ना वो है 5 सेंटीमीटर। वेयर विल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पास, ठीक है, तो रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर है, ये कितना 3 सेंटीमीटर है। अगर तो भाई देखो और क्या कहते हैं, रेडियस के सामने अगर रेस का लेंथ अगर मान लो बोल देता, ये गैप अगर हमको बोल देता 0.0005 है, ठीक है, तब तो बहुत नजदीक होती। अब हम कैलकुलेट करते ना, तब तो ये हमारा R/2 से पास करता, ठीक है, 2.5 दिखा देता, लेकिन यहाँ पे 2.5 से पास नहीं करेगी, ठीक है। ये रे बताओ कहाँ से पास करेगी, जरा सोचो एक बार। पैरेलल रे फोकस से तभी पास करती है, दैट मीन्स R/2 से तभी पास करेगी जब वो एंगल बहुत छोटा होगा। सबको ट्राई करो। ये 3 है, ये 3 थीटा निकालो पहले कितना आएगा। tan थीटा हो जाएगा हमारा 37 डिग्री, ठीक है। ये ऐसे गई यहाँ से पास करेगी, ये 37 और ये भी कितना हो जाएगा, तो एंगल कितना आ गया 37 डिग्री। और हम क्या बोले थे कि ये एंगल कितना था, तो कहाँ से पास करती थी, R-R/2 सेक थीटा से पास करती थी। तो R कितना 5 - 5/2 सेक 37। cos 37 कितना होता है, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा 5 - 25/8, that is 15/। सबको आया कि नहीं समझ में, कोई दिक्कत किसी को। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बोला गया कि कॉन्केव मिरर है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ है एफ, ठीक है, एक रे ऐसे जा रही है, इसकी दूरी यहाँ से एफ है, ठीक है। तो बताओ कि ये कहाँ से पास करेगी, फ्रॉम द पोल। ऑब्वियस ही बात है, फोकल लेंथ एफ है तो रेडियस कितना हो जाएगा, डबल हो जाता फोकल लेंथ का। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि ये वाली जो रे है वो फोकस से पास करेगी, पैरेलल है तो, क्योंकि इसका डिस्टेंस तुम देख सकते हो, ये यहाँ से एफ के इक्वल है, तो डिस्टेंस बहुत नजदीक नहीं है रे का, ठीक है। उससे निकालो क्या होगा एक बार। सबको दो आंसर। चेक करो एक बार फिर से वर्जिल, बाकी लोग भी ट्राई करो।
सबको ट्राई करो, इजी है, तुम लोग थोड़ा दिमाग चलाओ तभी आएगा वो। तुम लोग अपना ट्राई करो, उसके बाद बोर्ड पे यहाँ पे स्क्रीन पे देखना। ये ऐसे गया, ठीक है, ये एफ है, ये हमारा हो जाएगा 2f रेडियस, ये एफ है, ठीक है। ये एंगल हमारा थीटा ले लो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि साइन tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा, नहीं, cos थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हमारा हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पर ये बोला नहीं मेरे को यार, यहाँ पर साइन थीटा, ये थीटा था, ठीक रखा होता ना, tan मैंने लिख दिया था, कैलकुलेशन सही की थी मैंने, लेकिन वहाँ tan लिख दिया था मैंने। यहाँ पर देखा जाएगा तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, f/2f, 1/2, थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या निकालना है अपने को, अपने को निकालना है यहाँ पे वो पॉइंट जहां से पास करेगा वो, तो हमको एक्सप्रेशन पता ना इसका, देखो तो क्या था, r - r/2 sec थीटा था, तो r मतलब 2f माइनस r/2 दैट इज f इंटू sec थीटा, sec 30 डिग्री का, sec 30 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, 2 बाय, देखो cos 30 था √3/2, तो sec 30 जगह 2/√3, 2f कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/√3, दिस इज आंसर। सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। किसी को कोई परेशानी तो पूछो। देख सकते हो यहाँ पैरेलल रे है, उसकी दूरी P से F नहीं है, ठीक है। फोकस किसके लिए डिफाइन होता है, फॉर पैरेलल एंड पैरेक्सियल रेस, ये रे पैरेक्सियल नहीं है, ये रे पैरेक्सियल नहीं है, इसलिए ये फोकस से पास नहीं कर रही है। किसी को समझने में कोई परेशानी तो पूछो। तुमने जो क्लास 8, 9, 10 में जो पढ़ा था ना, ठीक है, वो वर्जिल को आ रहा है, बाकी लोग को सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ या ना। इतना करवा दिया काफी है, ठीक है। अभी क्या करना है, जो तुम लोग को मिली है ना क्या कहते हैं मॉड्यूल्स, उस पे देखना इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए मिरर वाले को टॉपिक में, वहां से करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद देखो, एक चीज याद रखना है कि हम लोग पोल कहाँ पर चूज करते हैं। मान लो कोई अगर ऐसा मिरर हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो क्या हम यहाँ पर पोल चूज करेंगे, आंसर इज नो। पोल देखो, पोल हमेशा हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज करते हैं। अगर हमने मिरर को ऐसे कंप्लीट किया, ये वाला पॉइंट हमारा पोल होगा, ठीक है। याद रखना, पोल हम मिरर पे एक ऐसा पॉइंट पे चूज करते हैं जहां पे हमारे लिए कैलकुलेशन करना कैसा होता है, आसान होता है, ठीक है। छोटी सी बात है, लेकिन जो अच्छे सवाल होते हैं ना, वहां पे कभी कभी हम लोग आकर के अटक जाते हैं कि हमेशा पोल ऐसे होगा, सोल्यूशन में ऐसा होगा, तुम यहाँ पे लोगे तो वहां पे फिर प्रॉब्लम आती है। बेसिक बेसिक बातें सबको पता ही है। पैरेलल आएगी, फोकस से पास करेगी, फोकस पे आएगी, पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी, उसी लाइन में चली जाती है, पोल पे आके स्ट्राइक करती है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है। वो सब बातें हो चुकी हुई है। अब हम आते हैं थोड़ा सा ग्राफ पे। तुम देखना तुम्हारे मॉड्यूल्स में ना, ठीक है, जब तुम मिरर पढ़ोगे, वहां पे ना ग्राफ बना के दिखाया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। ग्राफ तुम देखोगे ना तो बहुत ही खतरनाक सा ग्राफ लगेगा तुमको देखने में वो, ठीक है। तो वो ग्राफ के पूरी की पूरी कहानी क्या है, वो आपको जरा सा समझनी है। तो वो ग्राफ पूरा का पूरा समझने के लिए ना,
हम लोग को पूरा का पूरा ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगी। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर से। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और नेचर। अगर ऑब्जेक्ट होता है माइनस इन्फिनिटी पे, हम इन्फिनिटी से चलेंगे। याद रखना, जो मैं तुम लोग को अभी स्टडी करवा रहा हूँ ना, ये पूरी की पूरी कंप्लीट स्टडी होगी। ठीक है, तुमने आधी अधूरी तो इसमें पहले पढ़ के रखी है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऐसे मिरर है, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ से भी आगे वर्चुअल भी देखेंगे। तो पूरी की पूरी कंप्लीट स्टडी होगी यहाँ पर। तुमको लगेगा शुरू का पढ़ा हुआ है तुम्हारा, लेकिन आगे वाला जो पार्ट है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल से नया होगा। वो पूरी इन डेप्थ स्टडी है। अगर ऑब्जेक्ट मान लो माइनस इन्फिनिटी पे है, तो हमको पता है कि इमेज कहाँ पर बनती है। इमेज बनती है माइनस फोकस पे, है ना, क्योंकि देखो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो अगर हमने 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। अगर हमने यहाँ u को पुट कर दिया माइनस इन्फिनिटी, तो ये जीरो हो जाएगा और v क्या हो जाएगा, f के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे फोकस कॉनकेव में फोकल लेंथ कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं ना। ये सबको पता है कि यहाँ पे ऐसे अगर रे आती है, ठीक है, तो जब रे ऐसी आती है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फोकल लेंथ इसका नेगेटिव हो जाता है। अभी यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ द इमेज की, ठीक है, तो इमेज कैसी होती है, इस पे रियल होती है, मैग्नीफाइड होती रियल होती है, उसके बाद डिमिनिश्ड होती है, और उसको लोग कह सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट इमेज। क्लियर? अच्छा, अगर हम बोलते हैं कि u की जो वैल्यू हमारे लिए है, वो मान लो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। ठीक है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पड़ा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगी। तो ये हमको पता है कि उस सिचुएशन में जो इमेज बनती है ना, वो जो होगी, जो इमेज डिस्टेंस होगी, अगर ऑब्जेक्ट होता है माइनस इन्फिनिटी पे तो इमेज बनती है माइनस फोकस पे। और अगर ये हो जाता है सेंटर ऑफ, तो इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, इमेज लाइज बिटवीन माइनस फोकस एंड माइनस सी। ठीक है, ये सबको पता है ना कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा, सेंटर पे बनेगी इमेज। ठीक है, इन्फिनिटी पे तो फोकस पे बनेगी। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के सी के बीच में है, तो जो इमेज होती है वो एफ और सी के बीच में बनती है ना। इमेज क्या बनती है, एफ और सी के बीच बनती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये तुम लोग को पता ही है। और ये रियल होती है, ये स्मॉल हो जाती है और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, ऐसा तुम्हें कभी भी अगर पहचानना हो ना, देखो, जब तुम एकदम जनरल बात करते हो ना, जनरल मतलब जब हम लोग कोई भी केस हो सकता है ऑब्जेक्ट का वर्चुअल, जब तुम आईआईटी एडवांस तक की जब बात करते हो ना, तो पता तुमको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, तो तुमको पता क्या करना पड़ेगा, तुमको हमेशा इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और इमेज डिस्टेंस से तुमको ये देखना पड़ेगा कि अगर हमारा हमारा मान लो इमेज डिस्टेंस अगर आता है पॉजिटिव, ठीक है, तब तो मतलब क्या आ रहा है कि वो रेस जो है ना वर्चुअल हो जाती है। और अगर वो आ जाता है नेगेटिव, तो हमारी इमेज कैसी हो जाती है, रियल हो जाती है ना। मान लो अगर ऐसे आती है और ये आती है ऐसे रे, और ये प्लस है, ये माइनस है, हमारा इमेज अगर नेगेटिव आ रहा मतलब यहाँ पे कहीं आकर के मीट कर रही होगी ना रेस, ऐसे, ये कैसी होती है, रियल। तो जब भी तुमको रियल की पहचान करनी हो ना, ठीक है, तो रियल की पहचान कैसे करते हैं, रियल वर्चुअल की पहचान होती है साइन से।
यहाँ तुमको पता है, मैं यहाँ तुमको ये सब चीजें रटी हुई है, ठीक है, इसलिए तुमको खुद से समझ में आ जाएगी कि पहचान होती है साइन से, ठीक है। और क्या कहते हैं, साइज की पहचान होती है v बाई यू की वैल्यू से, ठीक है। और इन्वर्टेड की पहचान होती है माइनस v बाई यू के साइन से। ये तीनों चीज ध्यान रखना। रियल वर्चुअल क्या करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसमें, हम लोग देखते हैं साइन किसका, v का साइन देखते हैं कि इमेज कहाँ पे इमेज का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, प्लस है कि माइनस है। यहाँ पर शायद तुमको इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जब हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट में जब घुसते हैं ना हम लोग, तो वहां पर फिर हमको परेशानी होती है, ठीक है, क्योंकि तुम इतनी ज्यादा, तुम रियल क्या कहते हैं कुछ केसेस के साथ तुम फेमिलियर और कॉनकेव मिरर के, लेकिन तुम वर्चुअल वाले केसेस के साथ फेमिलियर नहीं। अभी देखो, अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट अगर माइनस सी पर होगा कॉनकेव मिरर के, सबको पता इमेज कहाँ बनती है, माइनस सी पे बनती है। और ये भी पता है रियल होती है सेम साइज इन्वर्टेड। मेरे को चूंकि सारी की सारी बातें हम लोग तुम लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए तुम लोग को सभी बातें याद है, इसलिए मैं ना इसको कैलकुलेशन से नहीं दिखा रहा हूँ। जहां मुझे याद नहीं होगा, जहां तुम्हें याद नहीं होगा, वहां पर हम लोग कैलकुलेशन से चेक करेंगे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो जाता है माइनस सी से लेके माइनस एफ के बीच में, तो याद करो, अगर ऑब्जेक्ट होता है माइनस सी से लेके माइनस एफ के बीच में, जो अब यहाँ पर समझना इस चीज को, जो एक ट्विस्ट आता है ना पूरे कहानी में, वो ये फोकस पर आता है। फोकस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम जाते हो ऑब्जेक्ट को लेकर के माइनस सी से लेकर के माइनस एफ के बीच में, तो हमारी इमेज कहाँ से शिफ्ट करेगी, इमेज हमारी लाइक करेगी माइनस सी से लेकर के, ठीक है, माइनस एफ के, माइनस इन्फिनिटी के बीच में। समझना इस चीज को। देखो, जो फोकस होता है ना, ठीक है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इस चीज को, मान लो कि ये तुम्हारे ऐसे मान लो कॉनकेव मिरर है, कि जब ग्राफ बनाएंगे ना, तो इसका ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बनता है, ग्राफ इतना इसका आसान नहीं होता। अगर मान लो ऑब्जेक्ट हम लाते हैं, और ऑब्जेक्ट अगर हमारा फोकस के जस्ट पहले, ठीक है, मतलब अगर हमारा फोकस मान लो 10 सेंटीमीटर है, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर मान लो 10.00000, ठीक है, ठीक है, ऐसे लाखों लाख करोड़ों करोड़ जीरो है, ठीक है, अरबों खरबों जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। और अगर मान लो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, यू, अगर यू मान लो अगर है 9.9999 अरबों खरबों 999, ठीक है, और फोकल लेंथ इसका एग्जैक्टली है 10, तो इस दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, ये वाला फोकस जो है ना, क्योंकि जब तुम ग्राफ देखोगे ना इसका, पूरा ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस का, तुम देखना ग्राफ इसका अजीब सा ग्राफ होगा, जहाँ टूटा टूटा ग्राफ होगा इसका, टूटता है ग्राफ आकर के फोकस पे, और वो क्यों टूटता आकर के ना, वो समझ में आना चाहिए। देखो, अगर हमने u को ले लिया ना, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v, u को अगर मान इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ पर देखो, अगर हमने u को क्या लिया, u नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। अब मान लो अगर हमारा 1/v को अगर हम देखें, तो 1/10 माइनस 1/u, समझो, अगर हमने u को ये लिया 10 पॉइंट, ठीक है, करते 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 जीरो, तो ये जो आंसर जो आएगा ना मेरा, ठीक है ना, ये 10.000, और ये यहाँ पे आएगा ये 1/10, 1/10 मतलब 0.1, और ये जो मेरा आएगा ना आंसर यहाँ पे, ये जो मेरा आंसर आएगा, ये चूंकि ये यू बड़ा है 10 से, यू तो बड़ा ना 10 से, ये तो छोटा होगा,
0.1 से छोटा होगा, 0.0 0.099999 ऐसे जाता है। तो ये अगर मैं देखूंगा ना तो 1/v ये एकदम इसके नजदीक होगा, तुम निकालोगे ना वैल्यू तो ये बड़ा है, 0.1 बड़ा है ना, तो ये बड़ा है, ये आंसर कैसा आएगा मेरा? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी के नजदीक। आरी बात समझ में? अगर मान लो मैंने ये लिया ना, अगर यहाँ पे लिया तो मेरा इमेज डिस्टेंस क्या आएगा? इमेज डिस्टेंस मेरा आएगा समवेयर पॉजिटिव इंफिनिटी के नजदीक आएगा। लेकिन तुम खाली छोटा सा तुमने यहाँ पे डिस्टेंस, तुम यहाँ पे अगर आ जाते हो ना, ये डिस्टेंस अगर तुमने लिखा u को लिया ये वाला, तो 1/v टू 0.1 माइनस, जब मैं यहाँ पे u के बदले पुट करूंगा ना, ठीक है, तो ये 0.1 ये नंबर 10 से छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा ना, मतलब ये 0.1 0.0000000 ऐसे जाएगा, और ये 1/v जो है ना, ये नंबर क्या हो जाएगा? ये बड़ा है, ये आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी, ये जो v होगा ना, यहाँ पर v टेंड्स टू हो जाएगा पॉजिटिव इंफिनिटी, और यहाँ पर v टेंड्स टू हो जाएगा नेगेटिव इंफिनिटी। समझ में आ रही है? तुम फोकस के राइट में हो, इमेज कहाँ बनेगा? आंसर है पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। तुम फोकस के एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस में तुम लेफ्ट में हो, इमेज कहाँ बनेगा? माइनस इंफिनिटी। इसलिए पता है, जब हम फोकस की बात करते हैं ना, फोकस पे ग्राफ जो होता है ना करके डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, फोकस के जरा से पहले भाग जाता है वो पॉजिटिव, ठीक है, फोकस के जरा से बाद वो कहाँ भाग जाता है? नेगेटिव, उल्टा ही हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसलिए ये ग्राफ जो कैसे टैन का ग्राफ कटता है, वैसे इसका भी ग्राफ कटता है। आई बात सबको समझ में? अब देखो, अगर हमसे पूछा गया है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट है माइनस सी और माइनस एफ के बीच में, तो इमेज क्या बनेगी? अगर माइनस सी पे तो माइनस सी पे, और चूंकि हम फोकस पे आ रहे हैं, ठीक है, इंफिनिटी से, तो फोकस के जस्ट पहले यहाँ पे कहाँ बनेगी? माइनस इंफिनिटी बनेगी। और हमको पता है इस सिचुएशन में जो इमेज होती है, ठीक है, वो रियल होती है, लार्ज होती है और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, ये अगर ये सबको पता है ना भैया, ये इस पे आई थिंक सबको याद होना चाहिए, ये फोकस सी, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर जो था, मैग्नीफाइड इमेज दो केस पे फॉर्म करती थी, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी, ये एफ एंड सी में रियल, लार्ज, इन्वर्टेड। अब अगर हम आते हैं, ऑब्जेक्ट अगर हमारा है माइनस एफ से लेकर के पोल के बीच में, ठीक है, अब समझो, अगर हम माइनस एफ से लेकर पोल के बीच में हैं, तो माइनस एफ मतलब यहां से हम यहां जा रहे हैं, देखो इधर तुम थोड़ा सा चले जाओगे तो इमेज कहां चली जाएगी? वो तो पॉजिटिव इंफिनिटी पे चली जाएगी। तो इमेज डिस्टेंस कैसा लिखेंगे? इमेज डिस्टेंस हमारा हो जाएगा लेस देन पॉजिटिव इंफिनिटी। अच्छा, और जब ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा पोल पर, जब ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा पोल पर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो 1/f माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा? वो भी इंफिनिटी बचेगा, वो भी यहाँ पे, तो ये हम क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो ये देख सकते हो ना, 1/v टू 1/f माइनस 1/u, u को क्या लेंगे? 0, तो 1/v टू ये हमारा हो जाएगा इंफिनिटी, वन ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी ले देंगे तो v हमारा क्या हो जाएगा? 0। अब 1/0 प्लस माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती है, इंफिनिटी प्लस माइनस की होती है, लेकिन 0 में प्लस माइनस एक ही चीज होती है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें सबको पता है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा था ये, वर्चुअल इरेक्ट
मैग्नीफाइड। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखो इसमें ये तुम लोगों ने सबने पहले पढ़ के रखा है, ठीक है। अब अगर हम एक स्टेप और आगे लेते हैं, अगर हम एक स्टेप और आगे लेते हैं, अगर मान लो हमारा अगर ऑब्जेक्ट है ऐसे कॉनकेव मिरर है और हमारी रे अगर ऐसे आती है, ठीक है, मतलब अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से चला जाएगा, पोल से चला जाएगा प्लस इन्फिनिटी में। ऑब्जेक्ट कहां गया, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन लेस देन प्लस इन्फिनिटी। तो इमेज बनेगी ना। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा पोल से लेकर के अगर ये ऐसे जाता है, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी मतलब ये पोल मतलब क्या होगा, रे ऐसे आती है, तो अगर ये ऐसी आती है तो पोल पे आती, हल्का सा पोल से आगे जाएगी और ये रे कहाँ तक जा सकती है, ये ऐसे अगर बेंड करते करते अगर सीधी हो जाती है रे ऐसे अगर, ये क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसकी सिचुएशन की अगर हम बात करें तो जितना तुम लोग एक बार पहले नोट कर जाओ सारा का सारा, ठीक है, ये वाला पार्ट तो पूरा नोट कर जाओ एक बार, फिर मैं क्लास एंड करता हूँ, ठीक है, फिर उसके वो वाला करूंगा, फिर ग्राफ सिखाऊंगा। तो नोट कर लिया सब लोगों ने। ये वाला केस हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, तो फिर ज्वाइन कर लो।